जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, गौर प्रेमी जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जीवन में कोई लक्ष्य, कोई पर्पस, उद्देश्य होना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए आप अपनी मोटरसाइकिल लेके, साइकिल लेके, गाड़ी लेके घर के बाहर निकलें और जैसी गाड़ी घर के बाहर जाए आपको पता ना हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या होगा? आप ब्रेक लगा दोगे। मोटरसाइकिल में, साइकिल में या कार में, ये जाना चाहिए। जाना कहाँ है मेरे को? ब्रेक लगाओगे कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, कहाँ जाना है? ऐसी जिंदगी ब्रेक लगाती रहती है, पता ही नहीं है जाना कहाँ है। तो भक्तों को पता है उन्हें कहाँ जाना है, और जहां उन्हें जाना है, दिन 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 रात, दिन दिन दिन, समय, एक एक सेकंड वो ये सोचता रहता है कि क्या मैं उस तरफ बढ़ रहा हूं जहां मुझे जाना है। अगर हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। वी आर डिस्ट्रैक्टेड। और अगर हम तिल तिल कर कर उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक कदम करीब आ गए अपने लक्ष्य, इसका मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप पालोगे लक्ष्य को। चैतन्य मंगल ऐसा ही एक सुंदर ग्रंथ है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। लक्ष्य है गौरांग महाप्रभु से प्रेम। लक्ष्य है उनके भक्तों के प्रति प्रेम। लक्ष्य है उनके जीवन चरित्र से सीखकर अपने वैष्णव संबंधों में प्रेम। लक्ष्य है कि हम यहीं ऐसे वैष्णव संबंध बना सकते हैं। ऐसा प्रेम भाव क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लक्ष्य है हम भी उस प्रेम का आस्वादन करें। लक्ष्य है गौरांग महाप्रभु के प्रति जैसे इन भक्तों का आकर्षण है वैसा हमारा क्यों नहीं है? हमारा भी होगा। कल हमने पढ़ा किस प्रकार देवतागण आकर स्तुति गान किए, और कितनी सुंदर उनकी देह कांति और देह की चर्चा हुई है। मुख में ऐसा लग रहा है लाखों चंद्रमा प्रकट हो गए। कोई कह रहा है कि कमल के पुष्प की पंखुड़ी है। कोई कह रहा है उठी हुई नाक तिल के पुष्प के समान है। कोई कह रहा है उनका जो वक्षस्थल है अपने आप में, उसमें अध्यात्म से देख के प्रेम उत्पन्न हो रहा है। कोई कह रहा है
कंधे हाथी के कंधे जैसे, जांघें केलों के वृक्ष के समान है। और चरण, चरण तो दो लाल कमल के पुष्प की पंखुड़ियां। और कह रहे हैं सब अद्भुत रूप पहले इस पृथ्वी पर कभी अवतरित नहीं हुआ था। उनका गौरव महान से महान राजाओं के गौरव से भी अधिक था। आप में से कौन नहीं देखना चाहेगा महाप्रभु को, जरा बताओ। सब देखना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्रेमी जन हो, नहीं तो आते नहीं। आए हो तो हृदय में एक अभिलाषा तो है ही कि कभी गौरांग महाप्रभु से साक्षात्कार होगा। कभी तो इतनी शुद्धता आएगी कि महाप्रभु दर्शन होंगे साक्षात रूप में। अभी भी महाप्रभु के दर्शन होते हैं हमारे विग्रहों में। विग्रह नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये तो सच है ही, लेकिन हमारी इतनी शुद्धता नहीं है ना अभी, कि प्रतिमा को ना देख के उसमें भगवान को देख लें। एक बार मैं एक भक्त के, नए भक्त के साथ मंदिर दर्शन करने गया। उसको लेके गया, वृंदावन में थे, प्रणाम किया। खड़े होके बाहर आए जब हम, तो फिर मैंने उससे पूछा कैसा लगा। क्या बहुत सुंदर है। किस मूर्तिकार ने बनाए होंगे ये? मैं ऐसा कहने लगा। तो उसको मूर्तिकार का स्मरण हो रहा था कि मूर्तिकार, मैंने कहा स्वयं भगवान ने बनाए हैं भाई। मूर्तिकार ने बनाए होंगे, लेकिन सर्वप्रथम उसकी जो मूर्ति कला बनाने की जो स्किल है वो कृष्ण ही है। उसके पीछे भी कृष्ण देखना सीखो। तो मैंने एक दो प्रश्न और पूछे, तो पता लगा मूर्ति उसने इतने अच्छे से देखी नहीं, उसको मूर्ति ही लग रही है वो। मैंने बोला प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये केवल मूर्ति या प्रतिमा या विग्रह नहीं है, ये स्वयं भगवान है। अब ये फेथ नहीं होता। इसलिए मैं कई बार भक्तों को बोलता हूं अपने मंदिर के बाहर लगाओ, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। तो बार बार प्रणाम करेंगे तो देखेंगे उसको, तो देखो ओ भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं। मैंने देखा है चार, तीन चार भक्तों के घर अभी भी लगा हुआ है। धन्य है वो तीन चार भक्त। सच्ची बात तो यही है, सिंसियर है। प्रणाम किया मैंने, थोड़े दिन पहले गया, एक भक्त को प्रणाम किया तो देखा वहीं लिखा हुआ था मंदिर के बाहर, उन्हें चिपकाया हुआ है, मैं सुनता हूं और देखता हूं। ताकि ये जो माया का प्रभाव है, ये किसी न किसी चीज से तो टूटे। इतना देखते हैं हम भगवान को कि ऐसा लगता है कि मूर्ति है। लेकिन जब आप लिख देते मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, अब जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा एंजाइटी हो जाएगी। इनके सामने कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, तेज आवाज में बात नहीं करूंगा, लेटूंगा नहीं, पैर नहीं दिखाऊंगा इनको, ऊंचा गाली नहीं दूंगा किसी को, शोर नहीं मचाऊंगा। सब इनके प्रियजन आसपास हैं, तो इनके प्रियजनों को डांटूंगा नहीं। एटलीस्ट आप कॉन्शियस हो जाओगे भगवान की प्रेजेंस के। भगवान विराजमान है।
जिन्होंने नहीं किया होगा मैं मानता हूं उनको वैसे ही बहुत प्यार है, वो जानते हैं भगवान में, सुनते हैं देखते हैं। हो सकता है एलिवेटेड हो, इतने होंगे ही। वो प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र मिलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हृदय में इच्छा तो होती है कि नहीं, फिर भी थोड़ा बोल दें तो अच्छा है। थोड़ा सा ऐसे ही बोल दें, थोड़ा फीडबैक तो दें। मैंने आज उनको समोसे खिलाए, भगवान, थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए बहुत अच्छे थे। तो मुरली हिला के बोल दें बस, ऐसे ही कर देना था मजाक। भक्तों की कल्पनाएं इच्छाएं ऐसी होती कभी। आप शुद्ध हो जाइए, ये भी दिन हो गए। ये भगवान की कमी नहीं है, ये हमारी कमी। क्योंकि भगवान तो गीता में वचन देके गए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। और कृष्ण का वचन कभी झूठा नहीं होता। हमारे अंदर इतनी पवित्रता है तो मूर्ति बोलेगी। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज की राधा विनोदी लाल जी, सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन जी, और भी हमारे तो सारे विग्रह जो परंपरा में है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो चुरा लिए खीर, माधवेंद्र पुरी की तरह बोले इधर लपेट दो इसको, इधर आए। आदान प्रदान करते हैं विग्रह। हम ही नहीं उनसे बात करते, प्रेम करते, पवित्रता रखते। पर वो होगा कैसे? जितना संबंध हमारा गुरु से, वैष्णवों से अच्छा है, उतना ही संबंध हमारा भगवान के साथ है। वास्तव में तो हमारे शास्त्र कहते हैं, the kind of relation you have with your guru, the same kind of relation you have with Krishna. That's it, simple. गुरुजनों के साथ हमारा जैसा संबंध है, सेम वैसा ही संबंध आपका भगवान के साथ है। उतना ही डिग्री है, ना एक ज्यादा ना एक कम। मैं नहीं कह रहा, आई डोंट से दिस इज व्हाट आचार्य गण है सेड, मैं तो रिपीट, आई एम रिपीटिंग। हमें तो प्रभुपाद जी ने यही सिखाया, जो सुना है उसे बोलो। टू द सेम डिग्री। तो यहाँ देवतागण साक्षात भगवान को देख रहे हैं, बालक के रूप में। हमारी भी इच्छा होती है कि कभी हम भगवान को देखें ऐसे कभी। अब सोचिए, कहाँ भगवान ने नवद्वीप में जन्म लिया, तो चाइना, यूएस, अमेरिका, पाकिस्तान, इन लोगों को क्या कृपा मिली। वहां जो लोग थे उनको तो पता भी नहीं भगवान यहाँ प्रकट हो। वो लोग वो सोचते रह गए हमें भगवान मिले कभी। नहीं, भगवान आएंगे कहाँ, ऐसे हम भी सोचते रह जाएंगे कि हमें भगवान मिले कभी। भगवान आएंगे कहाँ, जहाँ प्रेमी जन रहते हैं, जहाँ प्रेम करने वाले लोग रहते हैं। वहां जाएंगे भगवान बालक के रूप में। अन्यथा भगवान कल्कि के रूप में भी आ सकते हैं, पिटाई उटाई करने, काटने फाटने। वराह के रूप में आ सकते हैं, नरसिंह के रूप में आएंगे। तो जब वो बिजनेस सूट में आते हैं, बिजनेस सूट समझते हो, मतलब अपना कोई चेंज चांज करके, अपने आप को फिट फाट करके कुछ नया रूप लेके, वो तब कोई ऑफ मारने इधर उधर करने आते हैं, ये थोड़ी देर का काम करके निकल गए।
तो बिजनेस के लिए आप कैसे जाते हो? बस वहां गए, अपना काम किया और आ गए। लेकिन बालक के रूप में कहाँ जाओगे? जहां प्रेमी जन रहते हैं। आप अपने ऊपर विचार करो। आप बिंदास कहाँ रहोगे? जहां आपको पता है आपसे प्यार करने वाले लोग। प्रेमी जन है, प्रेमान जना है। अब आप कहोगे भगवान के लिए तो सारे इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो सारे ही हैं, फिर भी कुछ फेवरेट है। और वो फेवरेट क्यों है? उनकी अपनी एक्टिविटीज से। सिंपल है। मायापुर में ही क्यों, नवद्वीप में ही क्यों भगवान ने जन्म? भगवान तो फेयर है, तो भगवान को सब जगह जन्म लेना चाहिए। गाजियाबाद में भी, दिल्ली में भी, न्यूजीलैंड में भी, लंदन में भी, गुजरात में भी, और अब तो कनातल में भी। जहां जहां भक्त बैठे हैं यही काहे नहीं जन्म लिए भगवान? यहाँ जन्म लेना चाहिए भगवान। भगवान फेयर नहीं है। भगवान फेयर है। हम अनफेयर है। हमने ही वो संबंध स्थापित नहीं किया है। हमारा ही अभी रिश्ता इतना गहरा नहीं है। हमारा रिश्ता अगर गहरा हो जाए, डीप रिलेशन, रिलेशन है, हमारा रिलेशन है पर डीप नहीं है। मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, हो गया है। पर डीप रिश्ता, डीप रिश्ता समझते हो ना? कि हल्की सी भी प्रॉब्लम है, हल्का सा भी मन उदास है तो फटाक से, और बाढ़ भी आए, तूफान भी आए, कोई गाली भी दे जाए, कोई बोल जाए पता है तुम्हारे बारे में प्रभु जी क्या कहते हैं, पीछे से तुम्हारे को बोलते हैं गधी है ये, तो भी हम, हमारे को कोई फर्क नहीं। हम बोले नहीं, प्रभु जी कहते हैं, कितना सही कहते हैं। ऐसा हुआ एक बार, एक भक्त ने किसी दूसरे भक्त को जाके चुगली करी। वो बोले तुम्हें पता है प्रभु जी तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? तो उसने बोला क्या कहते हैं? बोले तुम्हें गधा कहते हैं। बोले तो गधा है। वो भक्त नाराज हो गया। इतना नाराज हो गया। तो फिर जब कोई नाराज होता है ना, तो फिर उसको दूसरे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़े ईर्ष्यालु हों। क्योंकि इंसान को वैलिडेशन तो चाहिए ना कोई संग तो चाहिए। फिर उसने ढूंढा कौन ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी को पसंद नहीं करते हैं। उनसे जाके मिला। एक दिन गायब। तो मैं थोड़े दिनों बाद मिला, मैंने कहा आजकल आप आते नहीं प्रभु जी। हम्म। हम्म। और 1 घंटा मैंने उसके साथ डिस्कशन किया। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो बता दो तुम्हें कहा किसने, कि मेरे सामने नहीं बताया? बोला एसएमएस कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। रात को 11:30 12 बजे उसने मुझे मैसेज किया, इस व्यक्ति ने कहा। मैंने कहा क्या? बोला इसने मुझे बोला कि प्रभु जी कहते हैं तू गधा है, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, मैं कहीं और जाके रहूंगा। वो चला गया। ना मैंने कहा। चुप जाती है तो अभी डीप नहीं हुआ रिश्ता, इतना भी डीप नहीं हुआ। जब रिश्ते डीप होते हैं मान लो, तो क्या कहोगे? अरे प्रभु जी से पूछ लो, प्रभु जी आपने मुझे गधा कहा। थैंक यू प्रभु जी।
ये तो मैंने अपने आप को छुपाया हुआ था, आपको कैसे दिख गया? वो तो कहेगा अच्छा, मेरे को एटलीस्ट इतनी बारीकी से देखा उन्होंने, मैं उनकी फोकस में आ गया, अब मैं घोड़ा बन जाऊंगा। एटलीस्ट नाउ आई विल बी प्यूरिफाइड। उसको बुरा क्यों लगा? क्योंकि अभी उसकी फिलॉसफी भी क्लियर नहीं, वो केवल प्रशंसा के लिए आया है। भूल गए कि हम तो पवित्र होने आए थे। तो ना तो फिलॉसफी डीप, ना संबंध डीप, इसलिए हर्ट होंगे हम। और फिर क्या करेंगे? वैष्णव अपराध करेंगे, हर्ट होंगे। टू द डिग्री, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, टू द डिग्री यू आर अटैच टू योर मटीरियल कॉन्शियसनेस, टू द सेम डिग्री यू विल गेट हर्ट। जितना आप भौतिकता पे आ सकते हैं, उतना ही आपको बुरा लगेगा। जितना आप आध्यात्मिकता की तरफ है, आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे हमारे शास्त्र तो बोल रहे हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हताए अपि, तो भी वो प्रतिकार नहीं करता। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे तो ये होगा आपके साथ, भौतिकता की तरफ जाओगे तो इतने से ना किसी ने कहा, वो किसी ने बना के लगा दिया। परीक्षा हो गई उस बेचारे की, परीक्षा में फेल हो गया। हमें तो विचार करना है, कोई हमारे साथ करे तो हमें क्या करना चाहिए। देन यू शुड फील हैप्पी। आपको गाली पड़ रही है, आपको खुश होना चाहिए, आप बोलो परंपरा में। सो हम सब क्या चाहते हैं कि भगवान देखें, देख, लेकिन क्या हम इतने पवित्र हैं? अभी हमारी क्या इतनी प्यूरिटी है कि हम, भगवान हमारे को क्या बोलते होंगे? भगवान बोलते होंगे गधा भी है क्या? अरे शरीर में भी गए होंगे हम गधे के, इसमें झूठ क्या है? हाँ, तो पहले गधा भी था, कबूतर भी था, चमगादड़ भी था, छिपकली भी था, मल का कीड़ा भी रहा होगा कभी। तो हम क्या बोलेंगे, भगवान आप हमारे को क्या क्या शरीर देते हो? भगवान नहीं देते, हम अपने कर्मों से शरीर लेते हैं। हमारे अपने कर्म है जिसकी वजह से हमें शरीर मिलते हैं। अब कोई झूठ बोलता है, भक्त होने के बाद भी मान लो, ताकि उसकी अपनी इमेज ठीक रहे, उसकी अपनी इमेज ठीक रहे, भले वो झूठ बोलना पड़ जाए उसको, फितरत होती है। तो क्या भगवान को धोखा दे देंगे? अगले जन्म में कछुआ बन सकते हैं, कि उसके ऊपर की खाल मोटी रहे, अंदर करता रहे जो करना है, भले उसने कुछ भी किया हो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, इवन इफ यू आर चैंटिंग 100 राउंड्स अ डे, बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, प्लीज रेडी टू बी डूम्ड। अगर आप अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, किसी के साथ आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो प्रलय के लिए तैयार रहो। प्रलय आएगी आपके जीवन में, और आनी भी चाहिए, नहीं तो शुद्धिकरण कैसे होगा?
अभी शुद्ध नहीं है ना, वो छुपा रहा है, इमेज कॉन्शियस है, या कुछ भी है, ट्रुथ नहीं बोल पा रहा अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को। सो भगवान उसे कैसे पवित्र करेंगे? भगवान तो प्यार करते हैं उसको। तो भगवान क्या करते हैं, उसके जीवन में प्रलय लाते हैं, ताकि उसको चोट पहुंचे, उसको वो पवित्र होने के लिए उस प्रायश्चित हो सके उसका। कभी तो मुड़े, कभी तो रोए आंख से कि मेरे से गलती हो गई। अहंकार रोने नहीं देता। और झूठ भी ऐसा बोलता है चौड़ा होके। हम्म, पक गई हैं आदतें। लेकिन भूल जाता है कि भगवान तो हमारे हृदय में ही है। कहाँ भागे? तो जब तक पवित्रता नहीं होगी, ऐसे गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं होंगे बालक के रूप में हमारे बीच में। अपना समझ के कार्य कर सकें वो। नहीं तो ऑफिस की तरह आएंगे, काम कुम किया निकल लिए। अपना कब समझेंगे? अपना समझेंगे जब उन्हें पता है आसपास प्यार करने की। So if you want to see Krishna, you have to be pure enough to see Krishna. इंद्र चंद्र ब्रह्म आदि यत देवगण, पृथ्वी आइला सब कौतुक कारण। नायन लागिल सब रामिया अंजन, चिर अनुराग करे प्रिय दर्शन। जन मात्र बालक होइलो यही देखा, कत काल छिल ये न पुरुषेर सेखा। प्रति अंगे आमिया संजय राशि राशि, निरखित नयन हृदय हेन बासी। बालक देखिया बुक भरल आनंदे, आलसित अंखिके न होइल नेव बंधे। जन्म मात्र बालक देखिला एक क्षणे, कत कोटि काम जानी सुंदर बदने। हेन अनुमानी सब दे जाय जाय, स्वरूप मनुष्य नहीं सचिर तनाय। अभिनव कामदेव शचिर नंदन, श्रवणे अमिय बेकर क्रंदन। आपने गोलोकनाथ कैले अवतार, निर्धर नरिगण अनुमान सार। सब लोकनाथ ए अवनि प्रकाश, आनंदे विभोर कहे लोचन दास। तो यहाँ इंद्र चंद्र अनेक देवगण गंधर्व किन्नर सभी तक पृथ्वी पर उतर आए। वे सब इतने आनंद व आश्चर्य से क्यों पूरित हो गए? प्रत्येक नेत्र अमृत से मंडित हो गया। शाश्वत प्रेम सहित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रिय भगवान गौर की ओर टिकटकी लगाकर देखा। कितनी देर तक लोग उस नवजात शिशु की ओर टकाटक देख रहे थे, उनको निहारते रहे जैसे बहुत पुराने मित्र हों। सच्ची बात है भाई, सबसे पुराने मित्र यही हैं हमारे। उनका प्रत्येक अंग था अमृत से सदृश था। सब लोग उनको अपने नेत्रों से एकटक देख रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में क्या अनुभव किया? नवजात शिशु को एकटक देखते हुए लोगों ने अनुभव किया कि उनके हृदय आनंद से कांप रहे थे। स्त्रियां उनकी ओर शीतल व निष्क्रिय नेत्रों से क्यों देख रही थीं? उसकी कसी हुई कमर पेटी क्यों ढीली हो रही थी? सभी ने नवजात शिशु को टकटकी लगाकर देखा, ये सोचते हुए कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, जय हो सची माता का दिव्य पुत्र, मृत्यु नहीं है। सची देवी का पुत्र नया कामदेव है। जब ये अमृत वचन मेरे कानों में पड़ते हैं, मैं क्रंदन करता हूं। गोलोक के स्वामी संसार में अवतरित हुए हैं, सब बातों पर विचार करते हुए स्त्रियों का ये निष्कर्ष पर पहुंचती है। समस्त लोकों के स्वामी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, आनंद से अभिभूत लोचन दास ये शब्द बोलते हैं। तो लोचन दास जी प्रकट कर रहे हैं वहां की दशा दिशा। सारी स्त्रियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं, ये गोलोक का व्यक्ति है।
और व्यक्ति नहीं है, गोलोकेरा नाथ है। अभी तो भगवान ने कोई एक्टिविटी भी नहीं की है। इतना प्रेम संबंध कैसे हो गया? क्योंकि संबंध तो होता है जब आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान होता है। ये दिव्यता के लक्षण है। आदान प्रदान तो हजारों लाखों सालों से हुआ ही हुआ है। अभी देखते ही सब सबको समझ में आ गया, ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई दिव्य जन है। नहीं तो कौन? आप कभी गए हो, कभी नया किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो ना तो हम इतने पवित्र कि ये सब देख पाए, और ना ही वो बालक ऐसा। सच में तो गैप बहुत है। हम तो जाके क्या कहते हैं, हम तो आदतों से मजबूर हैं। क्या कहते हैं, अरे काला है, गोरा है, ना किसकी नानी पे गई है, हाँ किसके दादे पे गए हैं। हम तो कंपैरिजन वंपैरिजन करके अपना पूरा जजमेंट जजमेंट दे के वापस आ जाते हैं। हाँ कुछ लेके जाते हैं, बच्चे को पहली बार देखा है तो चलो कोई मुंह दिखाई है ना, ऐसे बोलते हैं ना, भारतीय संस्कृति संस्कार। अरे कोई चलो मुंह, उसको देखा पहली बार तो देने का भाव होता है। एक्चुअली मैं हमारे भारतीय संस्कृति में ना बचपन से ही हमें ये धारणा दिखाई गई है कुछ देने की। ये सब तो रिवाज बन गए, पर इनके पीछे का तत्व क्या है? अपने कर्म फलों से हटना। कर्मों के फल आज की डेट में क्या रह गए? कर्मों के फल आज की डेट में धन रह गया है ना मेन। आप ऑफिस जाते हो धन के लिए। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, कोई गेहूं उगाता था तो कोई गाजर, गाजर वाला गेहूं वाले को गाजर दे आता था, तो गेहूं वाला गाजर वाले को गेहूं दे देता था। तो उनके कर्म फल अलग अलग हो जाते थे। अभी गाजर वाला जो लगाता है उसका भी ऑब्जेक्टिव धन है, और जो गेहूं लगाता है उसका भी ऑब्जेक्टिव धन है। कॉमन करेंसी कर दी मानव जाति ने। कॉमन करेंसी। पहले कॉमन करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम बोलते थे इसको। जिसके घर में कुआं होता था, सबके घर में तो होता नहीं था, वो किसी को पानी दे देता था, तो पानी के बदले में कोई केले दे जाता था, जिसके घर में केले का पेड़ है। जिसके खेत में आम लगाए हैं, वो आम दे जाता था, चावल ले जाता था। और ऐसा कोई बराबरी वाला सिस्टम नहीं था कि तोल के तूने 1 किलो आम दिए तो 1 किलो गेहूं ले जा। सोचिए कितना सुंदर समाज रहता होगा ना वो। कंपटीशन ही नहीं था किसी को। कंपटीशन कैसे आता है? जब देखते हैं उसके, अरे उसकी तो बड़ी गाड़ी आ गई, अरे उसने वहां फ्लैट खरीद लिया, अरे वो हवाई जहाज पे ट्रेवल करता है। अब तो वैसे डर ही लगता है। हाँ। हवाई जहाज सुन के थोड़े दिन तक रहेगा, कोई बात नहीं। मनुष्य है ना, भूल जाते हैं। थोड़े दिन तक भय रहेगा, फिर भूल जाओगे। अरे जब हम भगवान को भूल सकते हैं तो डर को नहीं भूल सकते क्या? क्योंकि भगवान को भूले हैं इसीलिए डर है। जिसने भगवान को नहीं भूला वो डर हो ही नहीं सकता उसको। एक हमारे भक्त हैं, तो एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एकदम से एरोप्लेन करने लगा, हिलने लगा बहुत तेज तेज। सारे लोग इधर उधर होने लगे, गिरने लगे। पायलट ने भी बोल दिया बहुत भीषण परिस्थिति है, कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, वी आर गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट वेदर। तो ये भक्त जब कर रहा था,
अपने आसपास वालों को बोला, अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, ये प्लेन नहीं गिरेगा। सबने बोला क्यों? बोले देखा नहीं मैं जब कर रहा हूं। बोले तो जब करने से प्लेन नहीं गिरता? बोले नहीं, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं, भगवत धाम जा नहीं सकता। जब करते करते मरूंगा तो भगवत धाम चला जाऊंगा, इसलिए यकीन है मैं मरूंगा नहीं अभी। समझ में आया? फिर मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं कि मैं भगवत धाम जा नहीं सकता, और जब करते करते मरूंगा तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे भगवत धाम जाने नहीं देगा मेरे कर्म, इसलिए प्लेन गिर ही नहीं सकता। तो देखो कई बार भक्त बोलते हैं कि मैं जब कर रहा हूं ना, प्लेन गिर पे जाएगा, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। पर उस भक्त की प्योरिटी देखो। वो कह रहा है क्योंकि मैं भगवत धाम जा नहीं सकता, ऐसे कुकर्म किए हुए हैं मैंने, जब करते करते जाऊंगा तो भगवत धाम चला जाऊंगा। पर भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे जैसे गधे को भगवत धाम कैसे ले जाएंगे वो? तो बोलेंगे नहीं नहीं, अभी मत मरने दे इस। विनम्रता। वास्तव में वो प्लेन नहीं गिरा, बाद में लोगों ने आके उसकी वीडियो वीडियो बना के भेजी। डिवोटीज है वेरी डिफरेंट। वो डिवोटीज परफॉर्म ही अलग, उनकी लीलाएं अलग ही प्लेटफॉर्म पे हो रही होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हम फंस जाते हैं हम, या तो अहंकार, पता नहीं कितनी चीजें हमारे को रोकती हैं भक्ति करने से। शुद्ध भक्ति करने से, भक्ति करने से नहीं रोकती, शुद्ध भक्ति करने से रोकती। हम तो डाउट ही हो जाता है, डाउट ही रहता है, हर क्लास में डाउट होता है, ये प्रभु जी ने क्यों बोला, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य, ऐसा भी डाउट हो जाता होगा। ये क्यों लिखा हमारे, अरे जिस आदमियों ने लिखे हैं शास्त्र। गौरंग महाप्रभु को भगवान बना दिया, बताओ। अरे चलो कृष्ण बोलते भगवान है तो हम समझते। क्यों? क्योंकि लिटिल नॉलेज। इसलिए भगवान प्रकट कहाँ होते हैं? वहां होते हैं जहां उनके प्रेमी जन होते हैं। आप कहाँ जाओगे जहां प्रेमी जन है? प्रेमी जनों की परिभाषा अलग है। खैर इस प्रेमी जनों की परिभाषा पे भी कभी चर्चा करेंगे। अभी अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। गोलोक के स्वामी अवतरित हो गए हैं, और स्त्रियां अब इस बात पे पहुंच गई हैं कि वे गोलोक के स्वामी ही हैं, कामदेवों को भी मात दे रहे हैं। ऐसा बोला जाता है ना, जैसे आपको कभी गर्मी बहुत हो रही है, कुछ शिकंजी पिलाए तो आप बोलते हो अमृत जैसी है। अमृत पिया क्या कभी? तो फिर कैसे पता लगा ये उसके जैसी है? भाई जब कभी अमृत खाया नहीं, पिया नहीं, तो फिर उसके साथ आप कंपैरिजन कैसे कर सकते? उपमा है ये कि अमृत जैसी है, मतलब अमृत भी ऐसा रहता होगा जैसे सुना है ना। आपने अमृत कभी जीभ से नहीं चखा, कान से तो चखा है। सो ये दिव्य आनंद है, भले हमने अभी इसे पाया नहीं हो जिह्वा से, पर कान से तो सुना है कि ऐसा अमृत होता है। अभी स्त्रियां अमृत पान कर चुकी, भगवान को देख चुकी हैं, अब बहुत आनंदित है। तो इसी आनंद अवस्था में छोड़ के जाते हैं। कल यहीं से आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? विशिष्ट अमृत प्रभु, यस। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हाँ, अब आ गई। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं, रियलाइजेशन है, और बहुत अच्छा लेक्चर था। जैसे अभी आपने एक डिवोटीज का एग्जांपल दिया, तो उसमें जैसे अगर वो डिवोटी अगर डाउटफुल है तो हमेशा डाउटफुल में रहेगा। और अगर हम ये देखें अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, एक टीचर भी स्टूडेंट को कुछ बोल सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो जो है स्टूडेंट बिल्कुल चला जाएगा, जी मैं नहीं पढ़ रहा, आज से इसने ऐसा ऐसे कह दिया। ऐसी सिचुएशन में फैमिली में भी आता है, अगर पिताजी ने अपने पुत्र को ये बोला है, तो ऐसा थोड़ी ना कि पुत्र को छोड़ के चला जाएगा। ये तो मतलब ये है कि आध्यात्मिक में हम कहते हैं कि हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमारे लिए बहुत कुछ है, और उन्होंने ही हमें दीक्षा दी है, शिक्षा भी दी है। तो हमें अपने आप को ये रखना है कि जिस गुरु ने हमें दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, तो वो चाहे हमें भरा बुला क्यों ना कहे, चाहे हम अपने पिताजी हमें क्यों ना बोले, हम पिताजी की तो कभी नहीं छोड़ते। तो हमारे लिए तो पिताजी ही दीक्षा गुरु है, शिक्षा ही गुरु है। ऐसे जैसे आप हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए आप बिल्कुल बेफिक्र बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें अपने डाउटफुल रखने ही नहीं है। ये बल्कि बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर बोल भी दिया है, तो अपने आप को ये बोलना चाहिए कि हाँ, यस, ये मैं इसी लायक हूँ प्रभु जी, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका पूरा हक है कि आप बोल सकते हैं। तो ये मतलब मैं मतलब अपराध नहीं लेना चाहता, लेकिन जो है कि ये सोचना चाहिए था उनको कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वैष्णव अपराध कर रहा हूँ मैं। तो ये वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक बात है। इतना तो हक हम देते हैं। अगर इतना भी हक नहीं है तो फिर संबंध कैसा है? हक होता ना कि ये तो अद्वैत आचार्य की तो पिटाई हो रही, वो नाच रहे हैं। परंपरा तो ये है। परंपरा तो ये है। पर ठीक है, जब तक आप भक्ति में डीप नहीं जाओगे, आपको भी कभी कहा जाएगा तो उत्तेजित हो जाओ। इस संसार में कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है। उसके प्रारब्ध है ना, उसकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपकी अपनी मनोवृत्ति, तो मनोवृत्ति खराब होगी तभी आप निकलोगे, भागोगे, कुछ करोगे। क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार सामने वाला नहीं है, आप खुद हैं। ये फिलॉसफी डिवोटी को क्लियर है। आपके साथ किसी ने धोखा भी दिया है ना, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जब तक ये फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, तब तक हम दोस्त दुश्मन ऐसे सुख दुख इन सब में फंसे रहोगे। लेकिन निर्माण मोहा, ऊपर उठना। बहुत सुंदर बात कही आपने कि पिताजी डांटते तो छोड़ते थोड़ा। हरे कृष्ण। नहीं, सबसे अच्छी बात है क्लैरिफाई भी करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। क्या आपने ऐसा कहा? कहा तो प्लीज बताइए, मैं ठीक कैसे हूँ? पर अगर मैं तो नहीं हूं, हाँ, तो अकड़ है तो जाओगे ही। पवित्रता से हट जाओगे, जाना ही चाहिए फिर आपको। हरे कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर एंड चैतन्य मंगल प्रभु जी आपने स्टार्ट करी है तो मतलब अब बहुत सी चीजें मतलब सारी चीजें मतलब नई ही है, मतलब एक नए पर्सपेक्टिव से सुनने को मिल रहा है। और एक नए नए मतलब जो लोचनदास ठाकुर जो दृष्टि है उनकी अलग यूनिक ही दृष्टि है, जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं। तो वो आप, हाँ, आपके मुंह से हमें सुनने को मिल रहा है प्रभु जी, इसके लिए थैंक यू सो मच। बड़ा मतलब डीप वो डाइव करवाती हैं जो लोचनदास ठाकुर की दृष्टि जो है। बट मैं कोशिश करूंगा प्रभु जी उनको भी अपनी लाइफ में ला पाऊँ। प्रभु जी, एक जो स्टार्टिंग में आपने एक बात बोली थी कि हम जो रोज सुबह उठते हैं तो हम क्या सोचते हैं, तो मैं अपने आप को सोच रहा था प्रभु जी, तो मैं मतलब हम जो रोज सुबह सोचते हैं हमारे डेली जो। मैंने ये प्रश्न कहा था कि आप अपने से ये पूछो कि मैं उठा ही क्यों हूं। मेरा पर्पस क्या है उठने का? मैं उठता क्यों हूं रोज? पर्पस क्या है मेरा उठने का?
जब तक ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट हैव पर्पस इन लाइफ। मैं क्यों उठता हूं? मैं उठता हूँ लैपटॉप पे बैठने के लिए, मैं लुट उठता हूँ ये काम करने के लिए, मैं उठता हूँ खाना बनाने के लिए, मैं उठता क्यों? इस पे मैं डिटेल करूंगा किसी दिन अच्छे से, पर हाँ आप बोलो। और प्रश्न ये था कि मैं हाँ उठता। जी। तो यही मैं सोच रहा था, तो मतलब मैं मेरी जो अपनी कॉन्शियसनेस है उसके हिसाब से वो वैरी करता है। तो वो मतलब जैसे आप बोलते हैं कि जो हमारे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से फिर जी इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि मेरे तो अभी अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं रोज। देखो, मेन पर्पस आपका है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना? मान लो ये आपका गोल है, तो मैं उठता इसलिए हूं कि मैं आज उस लक्ष्य के इतना करीब जा सकूंगा। मैं उठता हूं कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आज मुझे क्या करना होगा कि मैं कृष्ण प्राप्त करूं। आज मैं और अच्छा जप करूंगा, आज मैं वैष्णव की सेवा करूं, गुरु ने क्या आज्ञा दी हुई है मुझे, मैं मेडिटेट करूंगा, मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा उसी मूड से जिस मूड में वो चाहते हैं मेरे को करना। मैं उठता इसलिए हूं कि मैं भगवान के करीब जा सकूं। मैं उठता इसलिए हूं कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। मैं उठता इसलिए हूं कि जो उन्होंने मुझे कहा है मुझे उसे करीब लाना है। मैं उठता इसलिए हूं कि अपनी कथनी और करनी के बीच का गैप कम कर सकूं। मैं उठता इसलिए हूं कि मुझे कृष्ण चाहिए, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मैं उठता इसलिए हूं। अब जब आप उठते इसलिए हो, अब आपके सारे कार्य उस दिशा तक पहुंचने के लिए होंगे। नहीं तो आपको खुद ही नहीं पता क्यों खाना बना रही हूं, क्यों कपड़े धो रही हूँ, क्यों सेवा कर रही हूँ, क्यों क्लास सुन रही हूँ, उद्देश्य हमारा क्या है। सो जब आप अब आप खाना बनाने के लिए नहीं उठोगे, अब आप कपड़े धोने के लिए नहीं उठोगे, अब आप ऑफिस जाने के लिए नहीं उठोगे, अब आप किसी मिशन से उठोगे। कोई मिशन जी रहे हो आप। मैं उठता क्यों हूं? ठीक है। बिल्कुल। इस पे तो बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है, पर करिए आज आप सब लोग इस पर चिंतन कीजिए कि मैं रोज उठता क्यों हूं। सोचिए, बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। आपको पता लगेगा कि मैं तो मिशन ही नहीं जी रहा। आपको लगेगा ये मेरी तो जिंदगी ऐसी निकल रही है, वो जुनून नहीं आ रहा, या मैं मंडेन कामों में जुनूनी हूं। मैं उठता क्यों हूं रोज? क्या मैं कृष्ण के वैष्णव के करीब हो रहा हूं? अगर नहीं तो आप कोई और मिशन जी रहे हो। ऐसे नहीं कि आपके जीवन में मिशन नहीं है। मिशन धन हो सकता है, मिशन यश हो सकता है, मिशन गुणगान हो सकता है, मिशन लालच हो सकता है। कोई ना कोई मिशन तो हर व्यक्ति जी रहा है। ये मिशन नहीं है। इसीलिए वी ऑल शुड हैव मिशनरी स्पिरिट। स्पिरिट, लिविंग लाइफ, लिविंग अ मिशन। गुड। आई एम हैप्पी कि आपने इसको पकड़ा, लेकिन इसको गंभीरता से लो। ठीक है। जी प्रभु जी, मैं पूरा प्रयास करूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में अपने सबसे पहले हमें एक प्रश्न पूछा कि सुबह हमें उठते क्यों हैं। तो जब मैंने प्रश्न को सुना मुझे कई सारे आंसर आए कि मैं क्यों उठ रहा हूँ। क्या मैं जब करने के लिए उठ रहा हूँ, या मैं नौकरी के लिए उठ रहा हूँ, या मैं मंगला आरती करने के लिए उठ रहा हूँ, या क्लास सुनने के लिए उठ रहा हूँ। कई सारी मेरे को आए, तो मुझे एक्चुअल आंसर नहीं पता चल पाया।
तो आपने इसमें ये बताया पर्पज। अगर पर्पज क्लियर नहीं है तो फिर हम जानवर की तरफ, जानवर की समान है। तो अगर पर्पज हमारा क्लियर नहीं है तो पर्पज बहुत जरूरी होता है। इसको अपने एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया कि अगर हम मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले और पता नहीं है कहाँ जाना है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके वो ब्रेक लग जाएगा। जब पर्पज नहीं पता होगा, वही सेम हमारे जीवन में भी होगा, हमारे जीवन में भी ब्रेक लग जाएगा। तो पर्पज की तरफ अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो हमारा जो पर्पज है वो भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हमारा मेन पर्पज होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और आपने हमें बताया कि विग्रह को देख के हमें, हम उनमें क्या देख रहे हैं, हम विग्रह को देख के देख रहे हैं ये विग्रह है या ये साक्षात ब्रजरनंदन है। अगर ऐसा हमें मतलब दृष्टि नहीं मिल रहा है तो हम, आपने एक अच्छा चीज बताया कि हम मंदिर में हम पेस्ट कर सकते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो इसको जब हम देखेंगे तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगेगा, हम अपने आप में सुधार लाएंगे। और आपने ये बताया कि विग्रह भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, ये भी आपने ये बताया कि जहाँ प्रेमी भक्त रहते हैं वो वहां पे प्रकट होते हैं। अगर हमारा रिलेशन डीप होगा उनके साथ तो हमारे साथ भी भगवान आदान प्रदान करेंगे। और रिलेशन डीप होगा तो गाली पड़ने पर भी हमारा प्रेम कम नहीं होगा। और जितना हम भौतिकता की तरफ जाएंगे उतना हमें बुरा लगने लगेगा। तो हमें कोशिश करना है कि हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए। और लास्ट में आप यही बता रहे थे कि हमारे डाउट और जो अहंकार होता है ये हमें शुद्ध भक्त होने से रोकता है। तो हमें प्रेम डेवलप करना है और ये दोनों को छोड़ना है। प्रेम को बढ़ाना है और प्रेम वाला दृष्टि को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, सादर सादर प्रणाम प्रणाम। प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, धन्य हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर हरे वंडरफुल कृष्णा क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।